हैं। तो पिछली कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं वाक्य। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। उदाहरण, सूरज पूरब से उगता है। तो यहाँ पर देखिए, सूरज पूरब से उगता है। तो अलग अलग शब्द, इन्हें एक क्रमबद्ध रूप में यहाँ पर लगाया गया है, जिससे आपका एक सार्थक अर्थ भी निकलता है। तो सूरज पूरब से उगता है, ये आपका वाक्य है। अगला उदाहरण है वाक्य का, आम का फल मीठा होता है। अगला, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। अगला, आप कहाँ जा रहे हो। अगला जो उदाहरण है वाक्य का, काश आज बारिश आ जाए। तो विद्यार्थियों, ये थे वाक्य। अब आइए देखते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। तो विद्यार्थियों, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 8 भेद। पहला, विधानवाचक वाक्य, तो इन्हें सकारात्मक वाक्य भी कहा जाता है। दूसरा, निषेधवाचक वाक्य। तीसरा, प्रश्नवाचक वाक्य। चौथा, आज्ञावाचक वाक्य। पांचवा है आपका इच्छावाचक या इच्छार्थक वाक्य। अगला है आपका 6ठे नंबर का संकेतवाचक वाक्य। 7वां वाक्य है आपका विस्मयादिबोधक वाक्य। और जो 8वां है आपका वाक्य भेद, वो है संदेहवाचक वाक्य। तो विद्यार्थियों, ये हैं आपके 8 जो अर्थ के आधार पर वाक्य भेद होते हैं। एक एक करके अब इनके बारे में हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों, पहला वाक्य विधानवाचक वाक्य। क्या होते हैं? वे वाक्य जिनसे सामान्य कथन का पता चले विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। तो सामान्य कथन या सकारात्मक कथन भी इसे कहा जाता है। तो ऐसे कथन जिनका सामान्य अर्थ होता है, कोई विशेष अर्थ नहीं होता यहाँ पर, जो आप सामान्य रूप से बोलते हैं। जैसे, हमारे देश का नाम भारत है, विधानवाचक वाक्य है। सुरेश एक अच्छा फुटबॉल खिलाड़ी है। अगला, सोहन पुस्तक पढ़ता है। देखिए, सामान्य सा अर्थ है इसका, सोहन पुस्तक पढ़ता है। अगला है चिड़िया आसमान में उड़ती है। अगला, आज मौसम बिल्कुल साफ है। अगला है आपका उसका घर दिल्ली में है। अगला है आपका आज हम घूमने बाहर जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि सभी ये क्या है, सामान्य कथन है और सभी सकारात्मक है। तो कहीं पर भी आपको यहाँ पर नहीं का प्रयोग नहीं देखने को मिलेगा। तो सभी क्या है, सकारात्मक या विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। अगला जो वाक्य भेद है वो है निषेधवाचक वाक्य। तो निषेध, इसका अर्थ ही होता है मना या नहीं। तो जिन वाक्यों से नकारात्मकता का भाव प्रकट हो, यानी कि इसमें नहीं, न, इस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग किया जाए, वहां पर क्या होता है आपका निषेधवाचक वाक्य वो कहलाते हैं। जैसे, सोहन पुस्तक नहीं पढ़ता है। तो देखिए, नकारात्मकता का भाव उत्पन्न हो रहा है यहाँ पर। अगला उदाहरण, वह इस काम को नहीं करेगा। अगला, वह आज स्कूल नहीं जाएगा। तो विद्यार्थियों, निषेधवाचक वाक्य में आपको नहीं, न, इन शब्दों का प्रयोग देखने को मिलेगा। श्याम घूमने नहीं जाता है। तो कार्य नहीं हो रहा है, तो ये आपका निषेधवाचक वाक्य है। बच्चा अपना पूरा गृह कार्य नहीं करता है। अगर देखिए विद्यार्थियों, ये अगर होता बच्चा अपना पूरा गृह कार्य करता है, तो वो तो आपका विधानवाचक वाक्य हो जाता। लेकिन यहाँ पर जब आपने नहीं लगाया, तो ये हो गया आपका निषेधवाचक वाक्य। अगला है, आप अपना कार्य पूरा नहीं करते हैं। तो देखिए, नहीं आया है, तो ये भी क्या है आपका निषेधवाचक वाक्य। अगला है, बकरी घास नहीं खाती है। तो नहीं यानी कि निषेधवाचक वाक्य। उम्मीद है विद्यार्थियों आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा जो आपका वाक्य भेद है वह है प्रश्नवाचक वाक्य। तो विद्यार्थियों, प्रश्नवाचक वाक्य जैसा कि नाम से ही आप लोग समझ गए होंगे कि जिन वाक्यों से प्रश्न होने का भाव प्रकट होता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न होने का भाव प्रकट होता है, इनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। हाँ, चूंकि ये
आपके प्रश्नवाचक वाक्य हैं, तो प्रश्नवाचक वाक्यों में आपको पता ही है कि अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना जरूरी है, तभी वह प्रश्न माना जाता है। उदाहरण देखते हैं। आपका नाम क्या है? देखिए प्रश्न पूछा गया है। अगला, आपका घर कहाँ है? अगला है आपका उदाहरण, वह आजकल कहाँ रहता है? तो प्रश्नवाचक वाक्यों के बाद एक उत्तर की भी उपेक्षा रहती है। अगला है, मोहन कल स्कूल स्कूल क्यों नहीं आया था? तो देखिए विद्यार्थियों प्रश्न पूछा गया है। अगला है, क्या आप अपना काम सही समय पर पूरा करते हो? प्रश्न है ये भी, तो प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। अगला है, क्या तुम आज बाजार जाओगे? तो ये भी प्रश्न है। तो विद्यार्थियों, तो जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं उनमें ये ध्यान रखिएगा कि प्रश्न पूछा जाता है और साथ ही प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग जरूर किया जाता है। तो अगर आपसे कभी किसी वाक्य को एग्जाम में प्रश्नवाचक वाक्य में बदलने के लिए कहा जाए तो प्रश्नवाचक चिन्ह आप जरूर लगाइएगा वहाँ पर। तो विद्यार्थियों, जो हमारा चौथा रचना के आधार पर वाक्य भेद है वह है आज्ञावाचक वाक्य। तो विद्यार्थियों, नाम से ही स्पष्ट है, जिन वाक्यों में आज्ञा देने का भाव प्रकट हो, आज्ञा देने का, वे वाक्य आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। तो जिन वाक्यों में क्या होता है, कोई आज्ञा देना या ऑर्डर देना, किसी को कुछ करने के लिए कहना, वह सब आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। तो उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर आप एक फोटो में भी देख सकते हैं, जैसे आज्ञा दी जा रही है, यह कार्य करिए। देखिए आज्ञा दी जा रही है, यहाँ आओ। अगला है, चुप रहो। तो देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति दूसरे से को कुछ ऑर्डर या आदेश दे रहा है, वह कुर्सी यहाँ पर लगा दो। तो आज्ञावाचक वाक्यों में एक समझने वाली बात यह भी है, इसमें जो आप आज्ञा, यहाँ पर जो आज्ञा दी जाती है उसमें यह नहीं देखा जाता कि सामने वाला उसे करना चाहता है या नहीं, बल्कि केवल आज्ञा दे दी जाती है। तुम कल इस पाठ को पढ़ोगे। आपके टीचर भी कहते होंगे, जाओ बाजार से सामान ले आओ। अगला है आज्ञावाचक वाक्य का उदाहरण, जल्दी से मेरे लिए पानी लाओ। तो विद्यार्थियों, इस तरह उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि जहाँ पर आज्ञा देने का भाव प्रकट हो तो वे कौन से वाक्य कहलाते हैं, आज्ञावाचक वाक्य। तो विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से आपने जो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं उनमें से कितने पढ़े? 4 भेद पढ़ लिए, विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक और आज्ञावाचक। तो इसके अगले पार्ट में आप लोग पढ़ेंगे बाकी के जो हमारे बचे हुए 4 पार्ट हैं, 4 वाक्य भेद हैं, वो आप पढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा।